दोस्तों, आज के टाइम में भागती और चलती ज़िंदगी के टाइम में जहाँ पर लोगों के पास टाइम नहीं है, जहाँ पर टाइम की कमी हो चुकी है दोस्तों, इसके बीच में आपको टाइम निकाल के कुछ अपना सपना भी पूरा करना है दोस्तों। लोग 9 से 5, 10 से 7 की ज़िंदगी बिता रहे हैं दोस्तों। कहने का मतलब है कि नौकरी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आपका भी तो कोई सपना होगा कि मैं भी कुछ अपना बिजनेस करता, कुछ ऐसा करता जिससे मेरा करियर आज खड़ा रहता, मैं कुछ यूनिक करता, दुनिया को कुछ दे सकता, मेरा भी नाम होता, मेरा भी फेम होता। ऐसा आप भी सोचते होंगे दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम सुमांतो था। जी हाँ दोस्तों, सुमांतो था। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं बस स्टैंड के सामने से मैं बड़ा बाज़ार जा रहा था, तो वहाँ पर वो जस्ट मैं उतरा ही था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा था। वहाँ पर क्या कर रहा था कि कोई भी स्टूडेंट जा रहा तो उसे बायजूस मतलब जो क्लासेस के बारे में बता रहा था कि आप ऑफलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ ऐसा बता रहा था दोस्तों। तो मैं भी उसी तरफ से ही जा रहा था, तो मुझे भी पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद पूछने लगा कि क्या आप स्टूडेंट है? तो मैंने भी कहा कि हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो उसने कहा कि सर आप मेरा बायजूस का ये ले लीजिए, मेरा क्लासेस आप कर सकते हैं, ये है वो है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नंबर दीजिए, ये दीजिए। मैंने तो दे दिया, चलो हटाओ, कन्विंस अच्छा किया था, तो मैंने उसे दे दिया। देने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद मैं किसी का वेट कर रहा था बस स्टैंड के पास में, तो मैं वहाँ पर खड़ा रहा। खड़ा रहते ही संग मैंने देखा, मैं वहाँ पर जब खड़ा रहा तो वो भी वहाँ पर खड़ा होकर के काफ़ी आदमी से कन्विंस कर रहा था। करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे कहा कि आप जो काम कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी को रोककर अननोन पर्सन को कन्विंस करना बहुत बड़ा बात है। तो मैंने उनका थोड़ा सा तारीफ़ किया, क्योंकि उसका हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी था दोस्तों। तो मैंने किया, तो वो भी बोला कि हाँ थैंक यू, बट मुझे इस काम में अच्छा नहीं लगता है। मैंने भी पूछा क्यों, आपको क्यों नहीं अच्छा लगता है? तो उसने रिप्लाई दिया कि मैं ये ज़िंदगी से बोर हो गया, मुझे तो सिर्फ अपना टारगेट अचीव करना है। 6 गो स्टूडेंट अगर रजिस्ट्रेशन करा लेगा तुम्हारा तरह, तो मैं अपना घर चला जाऊँगा, और फिर उसके बाद फिर कल से फिर वही चीज़ करना होगा। तो मैं भी मतलब आश्चर्य में पड़ गया कि कैसा इंसान है कि अपना काम से ये प्यार ही नहीं है इसको, तो तब भी ज़बरदस्ती यहाँ पर खड़ा होकर कर रहा है। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैं भी था वैसे ही, मैं भी पूछ लिया कि भैया आप जो ऐसा कर रहे हैं कि तो इससे अच्छा तो आप कुछ और चीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप सिर्फ 6 का जो आपको टारगेट कंपनी का तरफ से कम से कम 6 टारगेट आपको जो देता है कि कम से कम इतना करके लेकर के, तो उससे अच्छा है कि आप कुछ और काम कर ले। उसने रिप्लाई किया, मुझे जॉब करना ही नहीं था, ये तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, ऐसा मुझे वो बताया। तो मैंने बोला ओ, तो ऐसा क्यों, आपको क्यों नहीं करना? बोला एक तो किसी से कन्विंस करो, करने के बाद फिर जहाँ पर ऑफिस उनका है वहाँ पर जाओ, तो जो मेन हेड होता है तो उनके ऊपर उसके ऊपर बरसता है। बरसना मतलब कि तुमने टारगेट क्यों नहीं अचीव किया, ये किया वो किया, प्रेशर के साथ उसके ऊपर, मतलब इतना प्रेशर के साथ उसको हैरेसमेंट इतना दिला देता है कि उसको टेंशन, मतलब काम में मज़ा ही नहीं आ रहा है। ऐसा उसने बताया मुझे। बताने के बाद थोड़ा सा मैं देखा कि हाँ बंदा तो सही में प्रेशर में, हैरेसमेंट में, और काम में तो एक जरा मन नहीं था उसको। वो तो मुझे समझ में आ गया, तब भी वो कन्विंस अच्छा कर लेता, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हो गया था, 3-4 महीना से जॉब कर रहा था। तो उसके बाद मुझसे पूछने लगा कि आप किधर अभी जा रहे हो? तो मैंने बताया कि अरे मैं तो अभी, मेरा तो खुद का एक इलेक्ट्रिकल सर्विस है, मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्विस चलाता हूँ। तो मैंने अपने बिज़नेस के बारे में उन्हें बताया कि मेरा ऐसा सोसाइटी और ऑफिस में मैं डील करता हूँ कि उनका पूरा सर्विस मेंटेनेंस मैं अपने अंदर ले लेता हूँ, मेरा टीम वर्क जाके वहाँ पर काम करता है। मैंने उसे ऐसा बताया। तो बोला कि अच्छा बात है कि आप एक स्टूडेंट हो करके और आप इतना अभी से इतना छोटा लेवल से स्टार्टअप कर रहे हैं, इतना मेहनत भी कर रहे हैं। मेरा भी तारीफ़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट लगा। बट मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं करते, आपको भी तो करना चाहिए। तो उसने फिर रिप्लाई दिया, अरे भैया मैंने भी तो कुछ सोच के रखा, बट मुझसे हो नहीं पाता, क्योंकि अभी उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने भी पूछ लिया क्या है, मैं भी थोड़ा सॉल्व कर सकता हूँ, अगर थोड़ा बता दीजिए। मैं तो उसी के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर किसी का बिज़नेस के बारे में एडवाइस दे सकता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको प्रॉब्लम है, थोड़ा बताओ आपके बिज़नेस के बारे, पहले अपना बिज़नेस बताओ मुझे। तो वो थोड़ा डर रहा था कि अगर इसको बिज़नेस प्लान अपना बता दिए तो ये कॉपी कर लेगा। बट मैंने बोला कि थोड़ा सा बताओ, पूरा मत बताओ। उसने शॉर्टकट में मुझे बताया कि मैं बड़े बड़े फैक्ट्री में जाऊंगा, जाने के बाद वहाँ पर जो मैन पावर लगता है, मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनने का उनका मतलब था प्लानिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से बताया। तो बोले बहुत अच्छा बात है, तो काम स्टार्ट करो यार इसका ऊपर, क्योंकि मुझसे उम्र में बड़ा था, तब भी मैंने उससे ऐसे कहा। उम्र में वो 26-27 का होगा, काफ़ी में से बड़ा था। तो मैंने उससे कहा कि काम स्टार्ट करो अपना। तो उसने कहने लगा कि नहीं अभी उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बोला मैंने कितना चाहिए, ऐसे ही पूछा मैं।
तो वो एक्चुअली तो थोड़ा वो सीरियस होकर बोलने लगा कि कम से कम 25 लाख अगर मिल जाए तो काम है। बोले 25 लाख, क्या बात कर रहे हो यार, इतना छोटा सा भी स्टार्टअप भी तुम नहीं करे, तुमको कुछ बिजनेस के बारे में उतना पता भी नहीं है और तुम डायरेक्ट 25 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। उसका प्लानिंग बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, छोटा से स्टार्ट करो, उसमें क्या है, 25 लाख तुम डायरेक्ट उसमें लगा रहे। मैंने उससे पूछने लगा तो फिर उसने वो रिप्लाई देने लगा कि नहीं 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 25 लाख लगेगा ही, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ करना होगा, उसे सैलरी देना होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को मतलब जो लेबर वो रखेगा उसको वो सैलरी देगा, कंपनी उससे सैलरी, वो कंपनी से डायरेक्ट उधर से लेके इसको ये सैलरी देगा। तो मैं भी बोला अरे यार आप इतना सोच करके इतना बड़ा प्लानिंग सोचे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर कोई ख़राब बिजनेस नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस है, इसका स्कोप बहुत बड़ा, आप सोच के देखो। तो मैंने उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मैंने बोला कि ठीक है चलो थोड़ा सा साइड में बैठते, तो वहाँ पर एक चाय का टपरी था, वहाँ पर बैठ के मैंने डिस्कस किया। उन्हें मैं समझाया कि एक काम कीजिए कि आपका जो प्लानिंग है बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसे कॉन्फिडेंस दिलाया, उसको पहले मोटिवेट किया, वो भी अब सीरियस ले लिया। शायद बंदा को लग रहा बहुत जगह से रिजेक्शन मिला होगा, आइडिया किसी को भी बताया होगा तो अपना फ्रेंड फैमिली को, इसीलिए अनमोटिवेट हो गया। पहले उसको मोटिवेट किया कि आपका जो प्लानिंग है ना बहुत बढ़िया है, इसमें कोई खराबी नहीं, सही में खराबी नहीं था, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जो 25 लाख आपने जो बताया ना ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जा रहा है, अगर आप इसके बारे में अगर सोचते रह जाएगा, ये 25 लाख कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ बड़ा ही करना होगा, तो इस बड़ा करने के लिए आप कभी ये पूरा नहीं हो पाएगा आपका बिजनेस। उसने बोला हाँ बात तो सही है, 25 लाख तो मैं जुगाड़ नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने बोला कि इन्वेस्टर है क्या? बोला नहीं इन्वेस्टर ये सब कोई है नहीं, कहाँ से लाऊं। तो मैंने उससे बताया कि एक काम कीजिए, आपका बिज़नेस का प्लानिंग बहुत अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा ही बताया लेकिन अच्छा ही लगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने पहले बताया कि एक काम कीजिए, कोई भी धंधा कोई भी बिज़नेस छोटा से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, आप भी छोटा से स्टार्ट करें। बोला नहीं छोटा से स्टार्ट नहीं हो सकता, बंगाली था, आपको मैं हिंदी में बता रहा हूँ। तो वो बोला छोटा में स्टार्ट नहीं होता दादा, छोटा में स्टार्ट नहीं होता। हम बोले दादा छोटा में ही स्टार्ट होता है, आप ट्राई तो करके देखो, मैं भी तो छोटा से स्टार्ट किया, अभी भी तो मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ अपना बिजनेस के लिए। मैंने ऐसे कहा ठीक है, मैं भी तो जगह जगह जाता हूँ, घूरता हूँ, बात करता हूँ उनके सोसाइटी के सेक्रेटरी से, ये सब से कि आपको क्या पूरा इलेक्ट्रिकल सर्विस के लिए, मेंटेनेंस के लिए मतलब इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ये चाहिए, हमारा ये कंपनी, हम अपने कंपनी के बारे में बताते हैं, हम अपना बिजनेस के बारे में अपना पूरा प्लानिंग के साथ बताते हैं। हम हर सोसाइटी हर फैक्ट्री हम जाते हैं, हम खुद से बताते हैं कि हमारा ये टीम है, हमारा ये कंपनी है, हम इस तरह से सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने उसे बताया कि मैं भी इस तरह से ही काम करता हूँ, आप भी कर सकते, कैसे कर सकते बता रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली बड़ा बाज़ार में ही खड़ा था, कलकत्ता का बड़ा बाज़ार में था, मैं कोलकाता में ही रहता हूँ, तो बड़ा बाज़ार में था। तो बड़ा बाज़ार बहुत बड़ा मार्केट है कोलकाता का, ठीक है ना। यहाँ पर कम से कम 20 से 30 लाख आदमी डेली का विजिट है, ठीक है ना, और कम से कम 3 लाख का मतलब ऊपर ही दुकान होगा, कम से कम अप्रॉक्स 3 लाख का ऊपर दुकान होगा, ठीक है ना। उसको मैंने बताया कि आप छोटा से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते। तो मैंने पहले कहा कि आप इस काम के लिए पहले सीरियस है? उसने बोला हाँ मैं सीरियस हूँ, पूरा उसने कहा कि मैं सीरियस हूँ, एकदम कन्फर्म रेडी हूँ, मैं सीरियस हूँ एकदम। ठीक है गुड, बहुत अच्छी बात है, आप इस बिजनेस के लिए टाइम दे सकते हैं? उसने कहा कि हाँ मैं टाइम दे सकता हूँ। बंदा कॉन्फिडेंट वाला था क्योंकि वो सेल्स से ही जुड़ा हुआ था, उस जो काम भी कर रहा था वो सेल्स, एक टाइप का सेल्स है, तो कॉन्फिडेंट में आ गया, वो समझता था कॉन्फिडेंट में, हाँ मैं टाइम दे सकता हूँ। बोला ठीक है ओके ट्राई करना। तो पहले मैं बताया उसको कि देखो 25 लाख अपना माइंड से निकाल दो पहले कि 25 लाख लगेगा, और ये मत सोचो कि अभी मैं फैक्ट्री में डायरेक्ट जाकर के मैन पावर स्टार्ट कर दूंगा, डायरेक्ट एकदम कॉन्ट्रैक्टर लेबर बन जाऊँगा। अब मुझे उसी बीच में बात करते करते वो बताता है मेरे पास लाइसेंस नहीं, ये नहीं। बोला अरे यार रुको तो सही, मैं ऐसे ही बोला, डायरेक्ट मैं बोला अरे यार रुको तो सही, तुम बहुत कन्फ्यूज में हो, पहले तुमको क्लियर मैं कर दूँ। तो मैंने पहले बताया फर्स्ट तुम्हारा गोल है कि तुम्हें एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना है, कि तुमको हर जगह पर आदमी देना है और उसके ऊपर पैसा तुमको कमाना है ना, ठीक है कमाओ तुम, टेंशन का कोई बात नहीं है। ये बिज़नेस जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको जिस तरह मैं रिकमेंड किया आप भी अपने शहर में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या, मैंने उसे बताया कि देखिए आप जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का जो बिज़नेस है बहुत बढ़िया बिज़नेस है, ठीक है, तो इसे कैसे कर सकते हैं? आप बड़ा बाज़ार में? बोला हाँ मैं बड़ा बाज़ार में हूँ। आप यहाँ पर खड़ा होकर के दूसरा को कन्विंस करते? बोलते हाँ मैं कन्विंस कर सकता हूँ। बोला बहुत अच्छी बात है, आपको कन्विंस करने आता है, बहुत बड़ा बात है। तो मैंने कहा कि आप एक छोटा लेवल से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले बताया कि यहाँ पर 3 लाख अप्रोक्स दुकान होगा। बोला हाँ अप्रोक्स दुकान है। बोला डेली का टारगेट रखो 100 का, 100 दुकान में जाओ, एक पेन एक कॉपी लेकर के जा करके वहाँ पर कन्विंस करो दादा
या भैया आपको क्या आदमी लगेगा, लेबर लगेगा काम करने के लिए? अगर वो दुकानदार बोलेगा हाँ मुझे लगेगा, अगर वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं लगेगा, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोल करके आ जाना। अगर बंदा सामने से पूछेगा आप कौन हैं, अगर उसको मैंने समझाया कि अगर दुकानदार आपसे पूछ लेगा कि आप कौन, तो आप उसको अपना इंट्रोड्यूस तब दीजिएगा, ठीक है ना, कि बताइएगा कि मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं लेबर देता हूँ, ये मेरा नंबर है, ये आप रख लीजिए। क्योंकि वो विजिटिंग कार्ड के लिए एफर्ड नहीं करने वाला था, क्योंकि उसको देख के लग रहा था, और वो पैसा इन्वेस्ट करने नहीं मांग रहा था, 1000 रुपया भी नहीं, मुझे जैसा लग रहा था, ठीक है ना। इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम अपना नंबर दे देना, नाम लिख के दे देना, अगर बोला कभी बंदा लगेगा मतलब लेबर लगेगा तो आप हमको कॉल कीजिएगा, मैं आपको बंदा दे दूँगा। इस तरह से भी काम होता है। उसके बाद आप निकल के इसी तरह आपको 100 दुकान में जाना है। 100 दुकान में से कम 2 दुकान या 1 दुकान आपको जरूर मिलेगा जहाँ पर बोलेगा मुझे लेबर लगेगा, ठीक है। जब लेबर लगेगा, जब आपसे वो पूछ लेगा, आप उससे पूछिएगा तो बोलेगा हाँ मुझे लगेगा, तो उसका पूरा बारे में डिटेल जान लीजिए, किस पोस्ट का लगेगा, क्या काम करने के लिए लगेगा आपको, कितना रुपये उसको मंथली आप दीजिएगा, उससे पूरा डिटेल जब ले लिए तो उनसे आप 1 हफ्ता का टाइम लीजिएगा। मैंने उसे बताया कि आप बोलिएगा कि 1 हफ्ता का टाइम लगेगा। बोला हाँ मैं बोलूँगा उसको मैंने उसको इमेजिन कराया कि आप कर रहे हैं, ऐसा मतलब समझाया। वो बोला कि हाँ 1 हफ्ता का टाइम लेना है आपको सबसे पहले। उसके बाद दुकानदार को समझाना होगा, उस दुकानदार को समझाना होगा कि जितना भी मंथली आप जो उसको, जैसे मान लीजिए अप्रॉक्स मान लीजिए कि 10,000 रुपये उसका मंथली सैलरी है, ठीक है, या 7,000 भी हो सकता है, क्योंकि कोलकाता में सबसे ज़्यादा कम है लेबर का, ठीक है ना, स्टाफ का जो होता है बहुत कम है यहाँ पर। तो 7,000 रुपया मंथली देगा, तो उसको कह देना होगा आपको कि 7,000 रुपये जो आपको महीना आप जो दे रहे हैं, तो उसमें से उसका 5% आपको देना होगा, मतलब 5% काट लेना होगा उसको। जैसे कि मान लीजिए 7,000 है तो 6,650 रुपया आप लेबर लेगा और 5% आप उससे ले लीजिएगा, 5% आप ले लीजिएगा जब तक वो काम करेगा। मतलब 7,000 का कितना आ रहा है आपका, जोड़ लीजिए 350 रुपया पर मंथ एक बंदा से आ रहा है। अगर 7,000 रुपये का सैलरी है, ठीक है ना, 350 रुपया आ रहा है एक बंदा से। मैंने उसे समझाया तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ तो सॉल्व मैंने कर दिया कि आप दुकान में 100 डेली, कम से कम डेली का डेली 100 घूर करके आप अपना काम कर सकते हैं। करने के बाद जितना भी दुकानदार में से अगर लेबर लाने कहेगा तो आप उसे ला करके दे सकते हैं। वो हो जाने के बाद अब क्या करना है, जब आपको 100 जैसे 100 मतलब हो चुका है, अब उसके बाद एक तो टाइमिंग आपको बनाना होगा, उस हिसाब से आपको पूरा दुकान घूर लेना होगा कन्विंस करके। उसके बाद एक जगह आपको, जहाँ पर मैं बात कर रहा था टपरी के सामने, तो वहाँ पर मैंने दिखाया कि देखो यहाँ पर टी बोर्ड है, ये बैंक है, यहाँ पर तुम अपना एक छोटा सा चेयर लगा करके एक पोस्टर लगा दो कि यहाँ पर काम जॉब मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारे मोटिया भी है, लेबर भी है, सब जाते आते रहते हैं, तो यहाँ पर तुम लगा दो और एक छोटा सा स्पीकर लगा दो कि काम चाहिए तो इधर आइए, ऐसा कुछ ऐसा कर लो थोड़ा सा बस। तो उसको बताया तो उसको बहुत अच्छा आइडिया लगा कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, विदाउट लो कॉस्ट। मैंने उससे ये भी कहा कि जो तुम ये अभी जो अपना तुम जॉब कर रहा है ये भी तुम कर सकते हैं, यहाँ पर बैठे बैठे तुम स्टूडेंट को पकड़ के कर सकता है, यहाँ पर तुम लेबर को कर सकता है, दोनों काम मेंटेन हो जाएगा। उसने लगा ठीक है भैया बहुत अच्छा बात आपने बताया। मैंने एक दिन बोला कि ठीक है कल से ही अगर स्टार्ट करना है तुमको, वो बोला हाँ क्यों नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही बोल रहा है मुझे, हाँ क्यों नहीं। तो बोला चलो कल से स्टार्ट करता हूँ। मैं सुबह उठा, उसे कॉल किया, कॉल करने के बाद मैं डायरेक्ट बड़ा बाज़ार गया। मुझे बड़ा बाज़ार 1 घंटा बाद मिला, ठीक है, बंदा खुद लेट था, मैं पहले चला गया, लगा था ये मेरा ही बिजनेस है, पर मैं मोटिवेट था, चलो यार कोई तो बंदा मिला जिसे आज मैं फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं उसके साथ कम से कम 30 दुकान गया, क्योंकि मेरा थोड़ा काम भी था, पर्सनल काम भी रहता है, मेरा खुद का बिजनेस है, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, और भी कुछ काम मेरा वगैरह वगैरह है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दे रहा। मैं उसके साथ 30 दुकान गया, उसको डेमो दिखा दिया, पूरा उसको समझ में आ गया। उसके बाद बंदा को मैं समझा दिया कोई भी प्रॉब्लम हो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, तुम इसका ऊपर कॉल करके पूछ सकते हो कि हाँ फैज़ान में से ये प्रॉब्लम है, मैं उसका डिस्कस करके तुमको कर दूंगा। मुझे खुशी हुआ कि वो बंदा बहुत अंदर से खुश था। वो डायरेक्ट एक ही बात बोला था, भैया आप मुझे मिल गए, डायरेक्ट अब भैया पर आ गया, मतलब भैया आप मुझे मिल गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करते कल, तो आज मैं अपना बिजनेस आज ही मैं स्टार्ट नहीं कर पाता। मैं यही सोचता कि 25 लाख रुपये लगेगा। थैंक यू भैया, ऐसा बोलने लगा। बोला थैंक यू कोई बात नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि इंडिया का हर एक स्टूडेंट, हर एक नौजवान, हर एक व्यक्ति बिजनेसमैन बने, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सब बिजनेसमैन बने। क्योंकि हमारे देश को अगर ग्रो अप पर लेके जाना है दोस्तों, तो बिजनेसमैन बनना होगा। क्योंकि हमारा देश आज बहुत पीछे है दोस्तों, सच बता रहा हूँ मैं, बिजनेस के मामले में बहुत पीछे है। तो हमें एक ऐसा यूनिक चीज़ खोज करना है, इतना अच्छा स्टार्टअप देना है या बिजनेस करना है तो जो पूरे दुनिया में छा जाए। दुनिया हमारे लिए मतलब क्या बोलते हैं, दुनिया हमारा वेट करे हमारे प्रोडक्ट या सर्विस का।
ठीक है ना दोस्तों। तो उसे अच्छा लगा, मुझे भी खुशी हुआ, चलो यार कोई बंदा तो मेरे वजह से खुश हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। दोस्तों इससे लेसन्स मिलता है, इससे आज का लेसन ये मिलता है कि कोई भी धंधा अगर करूँगा तो मैं पूरा स्टार्टिंग से बढ़िया से पैसा लगा के करूँगा। दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, छोटा से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं यार। छोटा से स्टार्ट करने में क्या जा रहा है, थोड़ा वक्त तो जा रहा है, सीखने तो मिलेगा यार। तो तुम वहाँ से स्टार्ट करो, कम से कम ये तो बहाना मत दो, कोई एक्सक्यूज़ मत दो अपने आप को, कोई बहाना मत दो कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, मेरे पास मोटिवेशन का कमी है। मोटिवेशन का भी कमी नहीं दोस्तों, तुम चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, मुझे पता है। अगर मैं चाहूँगा तो आसमान भी छू सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसीलिए मेरा बात का ध्यान रखो, जब वो बंदा को मैंने मोटिवेट किया तो हो सकता तो आप भी कुछ, अगर आपको भी कोई बिजनेस करना है या कुछ मतलब स्टार्टअप करना है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, अपना बात अपना प्लानिंग थोड़ा शेयर करो, कम से कम किसी के सामने करो मत, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मजाक उड़ा देते हैं। अब बात रहा कॉपी, तुम्हारा कोई बिजनेस कॉपी नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि कॉपी वही करेगा जो बिजनेसमैन है और नहीं करे, किसी के पास इतना पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। बिजनेस में सब इंटरेस्ट रखते हैं बट सब करने वाले नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका भी कोई ऐसा बिजनेस है या आइडिया है जिसका पर आपको काम करना है लेकिन आपको समझ में नहीं आया कैसे कर सकता हूँ, तो मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं उसे इतना सिंपल करके आपको बताऊँगा स्टार्टिंग के टाइम में कि आप उसे कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मतलब आपको जानना अपने बिजनेस के बारे में, मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, तो देखो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, वहां पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, वहां पर कन्विंस कर लेंगे, ठीक है। और मैं कोई ऐसा चार्ज फार्ज नहीं लेता हूं दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी का हेल्प करने में, मेरा काम ही यही है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो इसे लाइक दे देना। अगर इसी तरह का अगर आपको कुछ नया सीखना है किसी के लाइफ के ऊपर, मैं जो भी बताता हूँ क्लियर कट सच बताता हूँ, ठीक है। अगर कुछ नया सीखना तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, टाटा बाय बाय, सी यू।